बात पुरानी है, गालबन 604 ईस्वी की बात है, जब थानेसर पे वर्धन परिवार का राज्य होता था। वर्धन परिवार में प्रभाकर वर्धन के राज्य में उनके छोटे भाई हर्षवर्धन, उनकी राजधानी थानेसर थी। और थानेसर का जो ये इतिहास है, ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। उस वक्त ये राजधानी थी और नर्मदा से नीचे लेकर अफगानिस्तान तक ये एक विशाल राज्य था। पार्टीशन में क्या हुआ कि लोग माइग्रेट हुए, यहाँ भी मुसलमान थे, जैसे मसीता हाउस से और जगह थी, यहाँ से लोग ट्रांसफ़र हो गए पाकिस्तान के। वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने वापस नहीं आना था। लगभग सभी को ये था कि ये झगड़े हैं, ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल वो है, और हम दोबारा आके यहाँ वापस आएंगे। मैंने अपने बचपन में देखा है, सूर्य ग्रहण का जो मेला होता था ना, आजकल एक दिन का होता है, एक रात का। और अब तो पिछला जो मेला था वो कुछ घंटों का था। सुबह था, लोग आए, नहाए और चले गए। मगर मेरे अपने बचपन में ये एक महीने का हुआ करता था। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं श्री राजेंद्र वालिया जी। वालिया जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सिंगला जी। ना लोगों को ये बड़ी उत्सुकता रहती है कि थानेसर का नाम क्यों पड़ा, कब से है, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कैसे है। तो ये एक बारी आप बहुत पुराना परिवार है आपका, मैं जानता हूँ, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये थानेसर की क्या सारी स्टोरी, क्या कहानी है। देखो, थानेसर जो है बड़ा पुराना ऐतिहासिक शहर है, और वास्तव में यह थानेसर नहीं है, इसका नाम था स्थानेश्वर। स्थानेश्वर का मतलब ईश्वर का स्थान, बाद में थानेश्वर हुआ, अब थानेसर कहते हैं। मगर इसका बड़ा पुराना इतिहास है। कुरुक्षेत्र में जिसे हम कहते हैं ना, जिला बना है, उससे पहले सब इसको थानेसर ही कहते थे। बात पुरानी है, गालबन 604 ईस्वी की बात है, जब थानेसर पे वर्धन परिवार का राज्य होता था। वर्धन परिवार में प्रभाकर वर्धन के राज्य में उनके छोटे भाई हर्षवर्धन, उनकी राजधानी थानेसर थी। और थानेसर का जो ये इतिहास है, ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। उस वक्त ये राजधानी थी और नर्मदा से नीचे लेकर अफगानिस्तान तक ये एक विशाल राज्य था। 646 में ये यहाँ से उनका मृत्यु के बाद ये वो राज्य वर्धन का ख़त्म हो गया। तो 604, 606 से 640, मतलब लगभग 41 साल उन्होंने राज्य किया। मगर मज़े की बात यह है कि उनकी राजधानी थानेसर के बाद कन्नौज रही। कन्नौज यूपी का एक ज़िला भी है, बहुत बड़ा शहर भी है। कन्नौज एक बड़ा शक्तिशाली राज्य था, तो उस पर विस्तारवाद की नीति पे लोग चलते थे। इन्होंने वो आक्रमण उस पर किया और इनको वो जगह अच्छी लगी, तो उन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया। मगर थानेसर अपने वैभव में था, वो चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मोहम्मद गजनवी लगभग 1011 में यहाँ आया और उसने तहस नहस कर दिया। उसके बीच में चाइनीज़ जो थे, एक हिंसोंग तांग थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। ह्यूनसोंग, हाँ, हिंसोंग, और वो आपको इतिहास में मिल जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। थानेसर का जहाँ तक बात है कि नाम की, वो चलता रहा सिर्फ थानेसर के नाम से ही। गालिबन जब ये जिला बना कुरुक्षेत्र, उससे पहले लोग थानेसर के नाम से ही जानते थे। जब जिला बना उसके बाद वो थानेसर का नाम एक अंधेरे में चला गया, और अब तो लोग इसको थानेसर कुरुक्षेत्र के नाम से ही जानते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम संजो के नहीं रख सके। बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ, एलिवेटेड रेलवे लाइन बन रही है। थानेसर सिटी के नाम से एक छोटा स्टेशन जिसको हम कहते थे, एक बिल्डिंग थी, बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी। अभी उसको ना ख़त्म करते तो ज़्यादा बेहतर था क्या? मगर अब सुना जा रहा है कि बिल्डिंग तो ख़त्म होगी, मगर थानेसर सिटी के नाम से एक छोटा सा स्टेशन वहाँ रहेगा, मगर उसको इनको रखना चाहिए था। चलो, ये राजनीतिक चीज़ें होती हैं, इसके बारे में तो आज बात भी नहीं हो रही। और थानेसर के इतिहास के बारे में जहाँ तक बात है, जब ये पार्टीशन हुआ, लगभग 10-12 हज़ार की आबादी का छोटा सा कस्बा था, पंडितों का शहर कहलाता था, ब्राह्मण और बनियों का।
अधिकतर लोग रहते थे यहाँ पर। आज ये तकरीबन 225 लाख का 2,25,000 का शहर है। मगर ये शहर जिला नहीं, मैं आपको ओल्ड सिटी की बात बता रहा हूँ। कुरुक्षेत्र की जहाँ तक बात है जिले की, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा है, मगर थानेसर का नाम जो है वो शहरों में चला गया। और आपने बड़ा अच्छा ये प्रयास किया, आज ये प्रयास हुआ है, तो कम से कम कुछ लोगों को ये नाम सामने तो आएगा, समझ में तो आएगा। बात हम पार्टीशन ही कर रहे थे। पार्टीशन में क्या हुआ कि लोग माइग्रेट हुए, यहाँ भी मुसलमान थे, जैसे मसीता हाउस से और जगह थी, यहाँ से लोग ट्रांसफ़र हो गए पाकिस्तान के। वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने वापस नहीं आना था। लगभग सभी को ये था कि ये झगड़े हैं, ख़त्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल वो है, और हम दोबारा आके यहाँ वापस आएंगे। वहाँ यहाँ वालों को भी, दोनों को ये फीलिंग थी। और उसमें तकरीबन ये रहा कि अपने पड़ोस में या किसी अच्छे जानकार को वो अपना चाबी देंगे और फिर वो कभी वापस लौट के नहीं आए। जो लोग वहाँ से माइग्रेट होके आए थे उनको ये तो था, कुछ लोगों को शायद हम वापस चले जाएं, मगर अधिकतर लोगों ने वो त्रासदी झेली है। उनको लगता था कि हाँ हम नहीं रहेंगे। मगर उसमें एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। पिछले, अब अगर 47 की बात करें, उनको सेट होते होते यहाँ शहर में बसते बसते सन 50 हो गया था। 10 साल 11 साल उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, मेहनत की, और आज जो हम थानेसर या कुरुक्षेत्र देखते हैं, वर्चस्व उसी जाति का है, होना भी चाहिए। मेहनती हैं, उन्होंने किया हर तरह से, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आपने कहा थानेसर बहुत पुराना है, लेकिन कुरुक्षेत्र का नाम तो शायद उससे पुराना है। महाभारत काल से कुरुक्षेत्र का नाम चल रहा है। गीता की शुरुआत ये होती है, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र का इनका दोनों का कैसे मेलजोल रहा? कई बार ना कुरुक्षेत्र जो है ना, कुरुक्षेत्र जो है एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, 48 कोस की भूमि है कुरु का क्षेत्र। कुरु का क्षेत्र मतलब ये है जहाँ ये महाभारत का युद्ध हुआ था, उस सारे क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया। फिर जब ये जो कुरुक्षेत्र, आज का जो कुरुक्षेत्र, वो नहीं, आज का कुरुक्षेत्र जो है 48 कोस वाला कुरुक्षेत्र है एक्चुअली। हाँ, जो आज का कुरुक्षेत्र जिसको जिला कुरुक्षेत्र कहते हैं, उसकी एक सीमा है। उस सीमा में हुए। अब आपकी बात है ना, हमारे दर्शकों को ये क्लियर हो जाएगा कि थानेसर क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। ये तो समय के साथ बदलते बदलते लोगों ने कुरुक्षेत्र इसी को मान लिया। एक्चुअली तो ये महाभारत में 48 कोस जो थे ना, वो सारा कुरुक्षेत्र होता था। तो आपने कुरुक्षेत्र के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मुलाकात हमारी इसी तरह जारी रहेगी। नहीं, बीच में मैं एक बार और आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ जी, सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, चाहे वो थोड़ा लेट कहो या स्लो कहो, हो सकता है पूरी क्षमता से काम ना हो भी रहा हो। जिस चीज़ की जानकारी ज़्यादा नहीं होती उस विषय में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बनने से वो उनका प्रयास है कि 48 कोस की भूमि जो है, या जो तीर्थ हैं, उनको उनका वही रूप दिया जाए, वही स्वरूप दिया जाए। अब वो कहाँ तक कामयाब होते हैं ये बात है। अब मैं इसमें एक नई चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें जो भी शहर धार्मिक होगा, मंदिर मस्जिद जहाँ वो ज़्यादा होंगे, कोई भी है किसी भी जाति का है, वहाँ मेले और ये इस तरह का बड़ा होता है। मैंने अपने बचपन में देखा है, सूर्य ग्रहण का जो मेला होता था ना, आजकल एक दिन का होता है, एक रात का। और अब तो पिछला जो मेला था वो कुछ घंटों का था, सुबह था, लोग आए, नहाए और चले गए। मगर मेरे अपने बचपन में ये 1 महीने का हुआ करता था। और दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी, गजले वाली दुकानें लगती उसकी थी, बहुत सी बातें थी। जैसे व्यापार से भी इसको हम ले सकते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ का जो भी कुछ होगा, विस्तार होगा, उसमें ग्राहक का होना ज़रूरी है। तो मेरे ठेलों में ज़्यादा यही होता था, चीज़ें आती थी, लोग लेते थे, नई चीज़ देखते थे। मनोरंजन के साधन क्या ले लो, क्या साधन थे पहले? कहानी, कविता, या माँ बाप या दादी, बूढ़ी दादी रात को कहानी सुनाती थी और हम 12-12, 1-1 बजे तक सुने रहते, सो जाते थे। फिर एक दौर ऐसा आया, सिनेमा का दौर आया, यहाँ भी सिनेमा था। सबसे पहले सिंगला जी, आप जानते हो कौन सा सिनेमा यहाँ था? रुद्रा टाकीज। उसके बाद 3-4 टॉकी और बनी, मोहन बनी, पारस बना और कुछ बने। आज कहाँ है? वो भी एक भविष्य गर्भ में चले गए।
ये एक प्रोसेस होता है, नई चीज़ है, पुरानी को जाना ही होता है। मगर थानेसर का नाम एक ऐतिहासिक नाम है। स्थानेसर थानेसर नाम नहीं है, स्थानेश्वर है नाम। स्थानेश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का स्थान। अब भ्रंश है ये तो थानेसर। हाँ, ईश्वर का स्थान। और वैसे तो पुराणों में लिखा ही गया है कि जो कुरुक्षेत्र आएगा, जो आज इस स्थान पे आएगा या इसका स्मरण भी करेगा, उसको कितने पुण्यों का भाग मिलेगा, सबको पता है। तो सारी ऐतिहासिक बातें हैं। बस आज की जानकारी यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ना ये मुलाकात हमारी आपसे जारी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।